नमस्कार, स्वागत है आपका आज की प्रमुख खबरों में। देश दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरें, राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से लेकर देश के कोने कोने की हलचल, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ एक ही जगह पर। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हर भारतीय पर 4.8 लाख का कर्ज, आरबीआई रिपोर्ट। आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रति व्यक्ति कर्ज 4.8 लाख तक पहुंच गया है। 2 साल पहले यह आंकड़ा 3.9 लाख का था, यानी बड़ी बढ़ोतरी हुई। होम लोन और नॉन हाउसिंग कर्ज भी तेजी से बढ़ा। आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंता गहराई गई। स्पेन में निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत में निवेश बढ़ा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के सुधारों से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। डिजिटलीकरण और कर सुधार की सराहना की गई। वह यूरोप दौरे पर है और भारत की छवि पेश कर रही है। आर्थिक सुधारों का अंतर्राष्ट्रीय असर दिखा। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, आतंकवाद पर भारत सख्त। अमेरिका में बोले, पहलगाम हमला टूरिज्म पर हमला था। भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब बीते समय की बात है। भारत की कूटनीति मजबूत हो रही है। जून में 1,84,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। सरकार को पिछले साल के मुकाबले 6.2% अधिक जीएसटी मिला। यह आर्थिक गतिविधियों में मजबूती का संकेत है। राजस्व बढ़ने से योजनाओं को ताकत मिलेगी। सरकार की टैक्स वसूली में सुधार जारी है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 14 महीने की ऊंचाई पर। एचएसबीसी रिपोर्ट के मुताबिक उत्पादन और नौकरी दोनों बढ़ी। औद्योगिक क्षेत्र में तेजी लौट रही है। निर्यात में सुधार से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। विदेशी एजेंसियों ने भारत की रेटिंग BBB बरकरार रखी। S&P और फिच ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को स्थिर बताया। देश में विदेशी निवेशकों का भरोसा कायम है। रेटिंग स्थिर रहने से बॉन्ड बाजार को सपोर्ट मिलेगा। भारत निवेश के लिए आकर्षक बना रहेगा। रक्षा सेक्टर में भारत को मिला भरोसा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मेक इन इंडिया से डिफेंस प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी। निर्यात ऑर्डर मिलने की उम्मीद बढ़ी है। भारत आयातक से निर्यातक की ओर बढ़ रहा है। रक्षा कंपनियों को वैश्विक मान्यता मिली। रोजगार योजना को मिली मंजूरी। 3 करोड़ को मिलेगा काम। एएलआई स्कीम से फ्रेशर्स को 15,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। 31 जुलाई 2027 तक ये योजना लागू रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्राथमिकता दी गई। युवाओं को स्किल और नौकरी का फायदा होगा। खेलो इंडिया नीति 2025 को मंजूरी। ओलंपिक फोकस। सरकार ने खेलों को जमीनी स्तर पर बढ़ाने की योजना बनाई। ओलंपिक मेजबानी की तैयारी भी शुरू होगी। बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी। भारत को स्पोर्ट्स पावर बढ़ाने की दिशा तय। रेलवे का नया रेल वन ऐप लॉन्च। एक ही प्लेटफॉर्म पर पीएनआर, टिकट बुकिंग, ट्रेन स्टेटस की सुविधा। ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। CRIS स्थापना दिवस पर किया गया लॉन्च। डिजिटल रेलवे सेवा को और मजबूत किया गया। कोयला मंत्रालय का नया एक्सप्लोरेशन पोर्टल शुरू। खनन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की पहल। ब्लॉक्स की खोज और आवंटन तेज होगा। टेक्नोलॉजी से प्रोफेशनल कामकाज को बल मिलेगा। निवेशकों के लिए भी डेटा ओपन होगा। नास्कॉम ने बनाया डिजिटल टैलेंट काउंसिल। देश की डिजिटल वर्कफोर्स को तैयार करने की पहल। स्किलिंग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आईटी सेक्टर को नया बूस्ट मिलेगा। सरकार प्राइवेट सहयोग से इनोवेशन बढ़ेगा। डिजिटल इंडिया के 10 साल, मोदी बोले परिवर्तनकारी दशक। 1 जुलाई 2015 से शुरू हुआ अभियान अब जन आंदोलन बना। डिजिटल सेवाएं गांव-गांव तक पहुंची। डिजिटल डिवाइड से डिजिटल नेतृत्व तक सफर तय हुआ। ई गवर्नेंस की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति। 8.5 लाख फर्जी बैंक अकाउंट, अब सीबीआई करेगी पूछताछ। बैंक स्टाफ से भी होगी जांच और जवाबदेही तय। संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर सख्त कदम उठेंगे। फिनटेक और केवाईसी नियमों पर सख्ती बढ़ेगी। सरकार फ्रॉड पर गंभीर है। 16 अगस्त से 10 सितंबर तक 30 ट्रेनें रद्द। मानसून और ऑपरेशनल कारणों से लिया फैसला। यात्रियों को पहले से अलर्ट किया गया। वैकल्पिक व्यवस्था पर काम जारी है। रेल यात्रा से पहले स्टेटस चेक करने की सलाह। पाकिस्तान बना यूएनएससी अध्यक्ष, भारत सतर्क। 1 से 30 जुलाई तक पाकिस्तान करेगा अध्यक्षता। पारदर्शिता का दावा, लेकिन संदेह बरकरार। भारत पाक तनाव के बीच उठे सवाल। कूटनीतिक निगरानी तेज हो गई है। बेंगलुरु भगदड़ के सस्पेंड आईपीएस बहाल। ट्रिब्यूनल ने कहा कि पुलिस के पास चमत्कारी उपाय नहीं। जनता के फैसले को लेकर नाराजगी। प्रशासनिक जवाबदेही पर फिर बहस छिड़ी। न्याय की प्रतीक्षा अब भी जारी। तेलंगाना प्लांट धमाका, मृतकों की संख्या 36 हुई। मलबे से और शव निकले गए। सुरक्षा में भारी लापरवाही उजागर हुई। सरकार ने जांच के आदेश दिए। राज्य में शोक की लहर है। शिवाकाशी पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 8 की मौत। 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल। फैक्ट्री लाइसेंस पर कार्रवाई की तैयारी। सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आई। स्थानीय लोगों में दहशत फैली। रामचंद्र राव बने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष। विरोध के बावजूद संगठन में बड़ा बदलाव। कार्यकर्ताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया। चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव संभव। सियासी समीकरण बदल सकते हैं।
नए क्रिमिनल कानून को 1 साल, अमित शाह बोले अपराधी अब नहीं बचेंगे। न्याय प्रणाली में तेजी और पारदर्शिता लाई जा रही है। अमित शाह ने कहा कि 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलेगा। पीड़ितों को समय पर राहत देने पर फोकस है। सिस्टम में जवाबदेही का नया युग शुरू। उत्तराखंड हिमाचल में तबाही, बादल फटा, कई मौतें। पौड़ी और मंडी में भारी बारिश ने जनजीवन तबाह किया। 11 जगहों पर बादल फटने की पुष्टि हुई। मृतकों की संख्या बढ़ रही है, कई लापता है। अलवर में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रयागराज सहित यूपी में गंगा यमुना उफान पर। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। सड़कों पर पानी और फसलें डूबी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और अलर्ट जारी किया। आई लव यू कहना अपराध नहीं, हाईकोर्ट का फैसला। नागपुर कोर्ट ने आरोपी को बरी किया। सिर्फ प्रेम प्रस्ताव देना यौन उत्पीड़न नहीं माना गया। पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर भी टिप्पणी हुई। फैसले पर देश भर में बहस शुरू। दिल्ली में महिलाओं को नाइट शिफ्ट की इजाजत, शर्तों के साथ। सिर्फ महिला की सहमति से नाइट ड्यूटी दी जा सकेगी। श्रम विभाग ने नई नीति लागू की। सुरक्षा और सुविधा दोनों पर जोर। वर्कप्लेस में जेंडर इक्विटी की दिशा में अहम कदम। रिलायंस रिटेल का एक्सचेंज फेस्टिवल, पुराने कपड़ों के बदले नए। 20 जुलाई तक ब्रांडेड कपड़ों पर छूट मिलेगा। पुराने कपड़े देकर नया फैशन अपनाने का मौका। सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा मिलेगा। ग्राहकों के लिए खास ऑफरिंग पेश की गई। पीएम मोदी ने रांची को दी 558 करोड़ की सौगात। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण गडकरी करेंगे। झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट मिला। ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। विकास योजनाएं रफ्तार पकड़ रही है। रेसलर विनेश फोगाट बनी मां, बेटे को दिया जन्म। पेरिस ओलंपिक से वजन कारण नाम वापस लिया था। अब परिवार में खुशियों का माहौल है। फैंस और खिलाड़ियों से मिली बधाइयां। वो अब जीवन के नए अध्याय में हैं। प्रियंका खड़गे बोले सत्ता में आए तो आरएसएस पर बैन। आरएसएस को धर्मनिरपेक्षता विरोधी संस्था बताया गया। बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया। भाजपा ने इसे तानाशाही सोच करार दिया। राजनीति में ध्रुवीकरण बढ़ने के संकेत। नौसेना को मिला नया युद्धपोत, ब्रह्मोस से लैस। स्टील तकनीक से लैस यह जहाज पाक सीमा पर तैनात होगा। इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि। सुरक्षा में नया अध्याय शुरू हुआ। बेटी की शादी पर 51,000 देगी हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री विवाह सुगंध योजना के तहत बड़ी राशि। पहले 41,000 मिलते थे, अब 10,000 की बढ़ोतरी। 16 लाख गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा। शादी का रजिस्ट्रेशन 6 महीने में जरूरी। हीरो वीडा VX2 लॉन्च, बैटरी रेंटल के साथ कीमत 59,490। यह स्कूटर मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल विकल्प बना। बैटरी रेंटल मॉडल से खरीद के बिना चलाया जा सकता है। ईवी मार्केट में नया बजट फ्रेंडली ऑप्शन। टेक्नोलॉजी और कीमत दोनों में संतुलन। रामनाथपुरम तक NH87 होगा 4 लेन, कैबिनेट की मंजूरी। 1853 करोड़ की लागत से हाईवे का चौड़ीकरण होगा। परमकुंडी से रामनाथपुरम तक नई सड़क बनेगी। दक्षिण भारत में कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में बड़ी पहल। ELI स्कीम, नौकरी करने वालों को 15,000 सब्सिडी। फ्रेशर्स को प्राइवेट जॉब के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 31 जुलाई 2027 तक योजना लागू रहेगी। कंपनियों को भी सब्सिडी का फायदा मिलेगा। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। नई खेल नीति, ओलंपिक तैयारी को बूस्ट मिलेगा। टैलेंट पहचान और ट्रेनिंग पर फोकस होगा। खेल बजट में बढ़ोतरी की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की तैयारी को मजबूती। भारत को स्पोर्ट्स महाशक्ति बनाने की रणनीति। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र ने राहत अभियान तेज किया। NDRF को अलर्ट पर रखा गया है। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भेजी जा रही है। जलभराव से बीमारी का खतरा बढ़ा। राज्य सरकारों को सतर्क रहने के निर्देश। भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने अगले 24 घंटे बताए खतरनाक। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान में गंभीर हालात। नदी किनारे बसे लोगों का अलर्ट किया गया। स्कूल बंद और प्रशासन अलर्ट मोड पे। फसलों और यातायात पर असर। रेलवे ने मानसून स्पेशल सुरक्षा निर्देश जारी किए। रेलवे ट्रैक की निगरानी और जांच तेज हुई। पानी भरने वाले स्टेशन पहले ही चिन्हित किए गए। कुछ सेक्टरों में ट्रेन की रफ्तार घटाई गई। यात्रियों से सतर्क रहने की अपील। बैंकिंग सेक्टर को फर्जी खातों से झटका। बैंकिंग सेक्टर को फर्जी खातों से झटका। 8.5 लाख अकाउंट जांच में। ऑडिट में नियमों के अंधे की उजागर हुई। सरकार अब बैंकिंग सुधारों पर जोर दे रही है। KYC नियमों को और सख्त किया गया। फिनटेक पर भी निगरानी बढ़ेगी। डिजिटल इंडिया ने भारत को 10 साल में डिजिटल लीडर बनाया। मोदी बोले गांव से ग्लोबल तक बदलाव आया है। आधार, डिजिलॉकर, UPI जैसे प्रोजेक्ट क्रांतिकारी बने। ई गवर्नेंस ने सरकारी सेवाओं को पारदर्शी किया। डिजिटल फाउंडेशन पर भारत आगे बढ़ रहा है।